1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे नए भारतीय कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए को लेकर वाराणसी के अधिवक्ताओं का कहना है कि इनमें मुवक्किलों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अधिवक्ता भानु प्रताप सेठ और शिवम कुमार ने बताया कि पुराने कानून अंग्रेजों की सोच पर आधारित थे, जिससे लोगों को न्याय मिलने में कठिनाई होती थी। छोटे मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते थे और पीड़ितों को समय पर राहत नहीं मिलती थी। नए कानून में सरल भाषा का उपयोग किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को अधिक महत्व मिला है। आतंकवाद, संगठित अपराध और महिला अपराधों पर विशेष प्रावधान है। मॉब लिंचिंग को लेकर अब कड़ा कानून लागू किया गया है। पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। इसके अलावा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण जैसे मामलों में नई धारा जैसे आईपीसी की धारा 69 जोड़ी गई है, जिससे महिलाओं को न्याय मिलेगा। अधिवक्ताओं ने ये भी कहा कि झूठे आरोपों से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अहम भूमिका निभाए हैं। भैया बात की जाए तो नए कानून और पुराने कानून में काफी बदलाव किया गया है। आप इस समय नए कानून के अधिवक्ता भी हैं और पहले के समय में आपके पिताजी भी रहे होंगे, लेकिन आप इस समय हैं, तो कितना डिफरेंट देख रहे हैं आप? नहीं, डिफरेंस पुराने कानून में और नए कानून में काफ़ी अलग है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। और काफ़ी ज़्यादा कुछ धाराएं हैं जो लाई गई हैं। ठीक है, पहले आईपीसी में क्या था कि 511 धाराएं थीं, अब क्या है बीएनएस में कि 358 धाराएं हैं। जिसमें अभी शिवम भाई ने बताया था कि इसमें भीड़ हत्या कर देती है तो वो भी एक अपराध हो गया है। पहले आईपीसी में क्या था कि भीड़ मार देती थी तो उसमें कोई भी ऑफेंस, वो ऑफेंस था ही नहीं। वो सिर्फ अगर उसकी जांच हुई तो पता चला कि पुलिस ने कहा कि भीड़ ने हत्या कर दी, अज्ञात मुकदमा दर्ज हो गया, कोई नहीं पकड़ाया, जिसके साथ ऑफेंस हुआ वो भी लड़ता रहा, कोर्ट में चलता रहा मैटर। महिलाओं को लेकर अगर बात की जाए तो काफ़ी इस समय अपराध बढ़े हैं। बनारस में भी कई ऐसी गैंगरेप जैसी घटनाएं मिली, लेकिन बाद में साक्ष्य मिला तो महिला ही गलत निकली। तो इसके लिए आप एक न्यायिक कानून से जुड़े एक अधिवक्ता हैं, आप किस तरह से देखते हैं? आप मुझे एक चीज़ बताइए, बनारस का जो मामला था गैंगरेप का, जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो उसमें टोटल 23 लोग का नाम आया। 23 लोग का नाम आने के बाद जिस दिन की घटना थी, बीच में अलग अलग लड़के के पास वो महिला गई, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उसमें क्या हुआ कि क्या कहते हैं, जिस दिन घटना हुई है उसके अगले दिन उनकी एक रील वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे। ठीक, अगर किसी के साथ रेप होगा तो क्या वो रील बनाएगा? वो रील उन्होंने रील डाली, उसके बाद उन्होंने फर्जी एफआईआर करवाई। उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या हैं, वो तो मुझे जानकारी नहीं है। एफआईआर कराने के बाद उनकी कस्टडी, वो जेल चले गए। बाद में सारा मामला जब खुल के आया, जब सीपी साहब ने जांच बैठाई, तब बाद में पता चला कि वो रील वायरल हुई है। इस तरीके से पता चला कि मुकदमा फर्जी है। लेकिन अगर बात की जाए तो मुकदमा फर्जी है, सही मानते हैं आप, ये अधिवक्ता हैं, लेकिन उस 23-27 लड़कों में तो उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई, तो उसके लिए भी कोई कानून है क्या? उसके लिए तो अभी तक के लिए तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई कानून होगा, क्योंकि महिला का जहाँ मैटर आता है वो बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। कि निर्भया कांड जो हुआ था आपका गाज़ियाबाद में, वो भी एक सेंसिटिव मैटर था, लेकिन उसमें जो भी कांड हुआ वो शर्मनाक कांड था, देश का सबसे बड़ा कांड था वो। उसमें भी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया, फांसी की सज़ा सुना दी जिसमें अपराधियों को। इसके लिए अब ये थोड़ी है कि आप अपराध भी करेंगे और आप क्या कहते हैं रोड पे भी घूमेंगे और आपको कोर्ट बेल आउट भी कर दे, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर कोई उसमें से दोषी निर्दोष पाया जाता तो उनका तो कैरेक्टर गया, मतलब उसकी पूरा जीवन ही खत्म। क्योंकि ये चीज़ मीडिया में आ चुकी है तो कैरेक्टर, सिंपल सी बात है कि वो जा चुका है। बाद में अगर कुछ होता है तो महारानी का मुकदमा होगा और महिला के ऊपर मुकदमा होगा, उसको कोर्ट जेल भेजे, सरकार जेल भेजे उसको। तो आप किस तरह से देखते हैं पूरा मामला, किस तरह से देखते हैं? मामला तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये जो भी है साजिश है, किसी न किसी की साजिश होगी। तभी महिलाओं के प्रति अगर बात की जाए तो जिस तरह महिलाओं को कैसे किस तरह से रोका जाए, उनके साथ घटना है, तो आप एक अधिवक्ता हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे काशीवासियों के या आम पब्लिक को? सुझाव यही देना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं हैं इस तरीके की हरकत जो कर रही हैं, आए दिन हरकत हो रही है। आप कैंट रेलवे स्टेशन पे चले जाइए और वहाँ जाके रात में आप हरकत देखिए, कोई सेफ नहीं है। आज के समय में ना पुरुष सेफ है ना महिला सेफ है। बात यह है कि कुछ महिलाएं हैं बनारस में भी जो इस तरीके का रैकेट चला रही हैं कि इनको फंसाओ उनको फंसाओ, फर्जी मुकदमा दाखिल कराओ। एक बार अगर संबंध बनता है, मेडिकल जांच होगी तो सिंपल सी बात है कि आप चैलेंज करोगे कोर्ट में
कि रेप का केस है। और कोर्ट का नियम यही है कि पहले आपकी कस्टडी होती है, ट्रायल में जब मुकदमा आएगा तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, जब चार्जशीट बन के आएगी। तो ऐसे महिलाओं से बचने के लिए क्या अपील करेंगे पुरुषों के लिए? अपील यही करेंगे कि ऐसी महिलाओं से दूर रहना चाहिए। अब उससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि समाज में गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर लोग भी रहते हैं, ठीक है, हर टाइप के लोग हैं। मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, अपर क्लास फैमिली है।